जय श्री राधे श्याम। आप सभी का स्वागत है वृंदावन धाम लीला श्रृंखला में। आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही पवित्र और हर हरि भक्त के जीवन से जुड़े हुए एक विषय का। ये है कंठी माला। शायद आपने ये कंठी माला मेरे गले में भी देखी हो और अपने आसपास किसी न किसी भक्त के गले में जरूर देखी हो। क्या आपने कभी सोचा है कि ये कंठी माला केवल आभूषण नहीं है, परंतु यह तो भक्ति का प्रतीक है। आइए आज जानते हैं इस कंठी माला से जुड़े हुए कथाएं, इसकी महत्ता और इसके नियम। सर्वप्रथम हम जानते हैं कि कंठी माला का अर्थ क्या है। कंठ का अर्थ है गला, अर्थात गले में पहनी हुई तुलसी को ही हम कंठी माला कहते हैं, जिसका अर्थ है अपनी वाणी, अपनी आत्मा एवं अपना जीवन श्री कृष्ण और राधा के चरणों में समर्पित कर देना। पुराणों में ये कथा आती है कि तुलसी माता भगवान विष्णु के आंसुओं से प्रकट हुई और प्रकट होने के बाद उन्होंने भगवान से विनती की कि हे प्रभु, हमें अपनी सेवा से दूर कभी ना करें। भगवान विष्णु ने यह सुनकर उन्हें आशीर्वाद दिया और कहा, जो भी भक्त तुम्हारी लकड़ी की माला को अपने गले में धारण करेगा, मैं सदा उस पर कृपा रखूंगा और वह मेरी भक्ति से कभी वंचित नहीं होगा। इसी कारण कंठी को बैकुंठ का पासपोर्ट भी कहा जाता है। जब हम ये कंठी गले में पहनते हैं तो हम ये दुनिया को जाहिर करते हैं कि हम अपना सर्वस्व श्री कृष्ण और राधा को समर्पित कर चुके हैं। आइए अब विस्तार से जानते हैं कि 2 प्रकृमा एवं 3 प्रकृमा वाली कंठी का क्या अर्थ है। 2 प्रकृमा वाली कंठी श्री राधा और श्री कृष्ण का प्रतीक है, जिससे किसी भी भक्त को यह हमेशा एहसास रहता है कि श्री राधा और कृष्ण सदैव उनके साथ हैं। इसी प्रकार 3 प्रकृमा की कंठी हमें गुरु, विष्णु एवं वैष्णव का प्रतीक देती है, जिससे हमें ये एहसास होता है भक्ति सीधा भगवान तक नहीं होती, अर्थात इसके लिए हमें पहले गुरु का आशीर्वाद, श्री हरि का स्मरण और वैष्णवों की संगति चाहिए होती है। ये 3 प्रकृमा की कंठी हमें यह सिखाती है कि भक्ति मार्ग अकेले नहीं, अर्थात अपने गुरुजन और वैष्णवों के साथ का ही एक समुदाय होता है। अब आपके मन में शायद ये सवाल आ रहा होगा कि कंठी के लिए तुलसी माता ही क्यों? तो सुनिए, तुलसी कोई साधारण पौधा नहीं है। तुलसी माता स्वयं वृंदा देवी हैं। ये वृंदावन की अधिष्ठात्री देवी हैं और ये श्री कृष्ण की परम प्रिय सेविका हैं। शास्त्रों में कहा जाता है, तुलसी बिना कृष्ण की पूजा अधूरी है और कृष्ण के बिना तुलसी का कोई अर्थ नहीं। शायद आपने ये कभी ध्यान दिया होगा कि जब भी हम प्रभु को भोग लगाते हैं तो तुलसी का पत्ता उन भोग के ऊपर सबसे ऊपर विराजित होता है। क्यों? क्योंकि खुद भगवान बिना तुलसी के भोग भी स्वीकार नहीं करते। इसीलिए तुलसी को गले में धारण करने से न वो केवल हमारे शरीर बल्कि जीवन के लिए एक कवच बन जाती है। यह हमें सदैव याद दिलाती हैं कि तुलसी माता का आशीर्वाद हम पर सदैव है और ये सदैव हमारे साथ हैं। यही कारण है कि कंठी माला को सबसे पवित्र, संरक्षण, भगवान से जुड़े हुए सबसे सरल साधन माना जाता है। आइए अब जानते हैं कि तुलसी को कब और कैसे धारण करना चाहिए। यदि आपके मन में सच्ची श्रद्धा भाव हो या फिर भक्ति के मार्ग पर चलने की इच्छा हो, तब आप ये कंठी माला धारण करने का संकल्प ले सकते हैं। आदर्श रूप से ये कंठी माला आपको आपके गुरुजन या फिर किसी वरिष्ठ वैष्णव के द्वारा देने पर ही धारण करनी चाहिए और सबसे जरूरी, इसे एक बार गले में धारण करने के बाद सदैव ही इसे धारण करके रखना चाहिए, चाहे सोते वक्त हो या फिर नहाते वक्त। अब जानते हैं कि तुलसी धारण करने के बाद वह कौन सी मर्यादाएं और नियम हैं जिनको हमें फॉलो करना चाहिए। देखिए, हमें ये जानना आवश्यक है कि कंठी केवल दिखावे के लिए नहीं, बल्कि कुछ नियमों के साथ हमारे गले में धारण होती है। सर्वप्रथम, कंठी पहन करके हम किसी भी अपवित्र जगह पर नहीं जा सकते। दूसरा,
इसे हम कभी भी जमीन पर विराजित नहीं कर सकते। ये कंठी अर्थात वृंदा महारानी का अनादर करने जैसा होता है। और तीसरा कि यदि ये कंठी माला कभी भी टूट जाए तो आप इसे कहीं पर भी इसी प्रकार नहीं फेंक सकते, अर्थात आप इसे किसी भी नदी में प्रवाहित कर सकते हैं। घर पर ही तुलसी के पौधे पर इसे श्रद्धा पूर्वक रख सकते हैं। मेरे लिए ये कंठी माला पहनना केवल परंपरा नहीं बल्कि एक प्रतिज्ञा है। यह मुझे बार बार याद दिलाती है कि मुझे सदैव सत्य बोलना है, मुझे सदैव सरल और पवित्र जीवन जीना है, और सबसे जरूरी कि जब भी मेरे गले में कंठी है मुझे हमेशा प्रभु श्री हरि को स्मरण में रखना है। अब आप बताइए, क्या आपने भी गले में की हुई है कंठी माला धारण, या फिर आपके मन में भी है क्या इसे पहनने की इच्छा? अपने अनुभव और भावनाएं कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। तो साथियों, आखिर में हमें ये समझ आया कि कंठी केवल एक आभूषण नहीं, अपितु यह तो भक्ति का कवच, स्मरण का चिन्ह, और ये हमेशा हमें याद दिलाता है कि हम समर्पित हैं श्री राधा और कृष्ण के लिए। जय जय श्री राधे श्याम।